दैट्स वाई हम जब ये BBS में निकलते भी हैं तो यही सोच के निकलते हैं कि ईश्वर हमें बहुत सारा विजडम आप देना कि हमें आप में से कुछ लोगों की लाइफ को हम टच कर सकें। राइट। सी बिलबर्ड से किसी ने पूछा कि आप इतना बड़ा बड़ा मीटिंग क्यों करते हैं, इतना बड़ा बड़ा। कहते किसी एक आदमी को ये डिसीजन ले ले कि वो डायमंड जा रहा है तो समझो वो वर्थ हो जाएगा। ये कमाल का बिजनेस है। कई बार हम वैल्यू नहीं देते। अभी सेकंड पार्ट में हम प्योर एजुकेशन का बात करेंगे आपके साथ। आप थोड़ा पेन पेपर करके रखिएगा, क्योंकि ये सब मीटिंग्स में जा के ही हमने सीखा है। आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। हमारे अपलाइन ल्यू रिगन कहते थे इस बिज़नेस के अंदर कि आप हर मीटिंग में जाओ, कोई एक बढ़िया बात सीख के आओ और उस एक बढ़िया बात को अपने लाइफ में उतारो। अगर आप 100 मीटिंग में जाओगे यू विल टोटली बिकम अ डिफरेंट पर्सन। मोनिका और मैं उसी जर्नी में है। इन एवरी मीटिंग वी लर्न समथिंग, वी लर्न कई बार ये कमाल का बिजनेस है हमारे बिजनेस, हम उसको समझ नहीं पाते। मैंने एक बढ़िया स्टोरी, आप स्टोरी सुनेंगे? कितने लोग स्टोरी सुनेंगे? थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ। कितने लोग स्टोरी? आप स्टोरी सुनना है, बिजनेस सीखने आए? वो बोले एक भिखारी था खानदानी, 60 साल से एक ही जगह पे बैठ के भीख मांग रहा था। बहुत फेमस हो गया आसपास के एरिया में, इतना फेमस हो गया कि नेविगेशन में भी आता था। देखो कोई भी सिंपल काम आप कंसिस्टेंसी से करते रहोगे, आप एकदम उसमें फेमस हो जाओगे। तो एक दिन भिखारी मर गया, आपको पता ही नहीं कितना बड़ा खजाना है आपके हाथ में। तो आसपास के लोगों ने सोचा भाई बड़ा रेपुटेशन है, इसका क्रिमिनेशन कर देते हैं। क्रिमिनेशन कर दिया तो कोई समझदार आदमी था, बोला आसपास में इसका सामान भी रखा हुआ है, इसको भी थोड़ा जला दो। बोले भिखारी था, सफाई से नहीं रहता था, किसी ने बोला थोड़ा थोड़ा खुदाई कर देते हैं। तो थोड़ा खुदाई कर दिया वहाँ पे। खुदाई जैसे ही किया 1-1 फीट के आसपास, तो नीचे वो कुदाल लगा एक बड़े ट्रंक के अंदर। देखा तो बहुत बड़ा खजाना था, इतना बड़ा खजाना था कि 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती थी। तो लोग हंसने लगे, बोले देखो ये 60 साल से इसी जगह बैठ के भीख मांग रहा था, जिस जगह बैठा था अगर उसी जगह थोड़ा खुदाई कर लेता तो कितना बड़ा खजाना मिलता, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग हंसने लगे। बीच में एक बड़ा समझदार आदमी था, उसने बोला आप इस पे तो हंस रहे हो बट कभी अपने नीचे खुदाई करके देखा है? आपको पता है वो जो सिंपल फॉर्म आपने साइन किया है उसमें कितना पोटेंशियल है, वो आपको कहाँ लेके जा सकता है। मोनिका और मैंने भी वही फॉर्म साइन किया है, लेकिन हमने कुछ काम ऐसे किए जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज वही हमारा टॉपिक भी दिया गया है, हाउ यू बिकम कोर इन द बिजनेस। कैसे आप कोर बन सकते हैं। जो कोर लोग होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, राइट? क्योंकि जो कोर बन जाएगा वो बहुत तेज़ी से बिजनेस को ग्रो करेगा। मैं अगर बहुत डीपली सोचता हूँ तो मुझे पहला लगता है कि जो भी कोर आदमी है उसको क्लियरिटी ऑफ गोल होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसको पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहा है। सी हम जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये बोलते हैं कि आप अपना ड्रीम लिस्ट बनाइए, क्योंकि हमें पता है कि इस बिज़नेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप जो भी सोच सकते हैं वो आप इस बिज़नेस के थ्रू पा सकते हैं। इनफैक्ट ये सारा का सारा जो बिज़नेस है वो आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये ब्रिटवुड वाइट सिस्टम है, इसके साथ जुड़ने से जो सबसे बड़ी बात आप सीखते हैं वो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसीलिए हम आपको कहते हैं आप उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आइए। हम बात करते हैं हमेशा, मोनिका और मैं, अगर हम देखें कि कोर बनने के लिए जो पहला चीज़ है वो यही है कि क्लैरिटी ऑफ गोल। हमने जो इस बिज़नेस में एसोसिएशन देखा, मैं अगर आपको बोलूं कि आप इस बिज़नेस के अंदर अगले 1 से 1.5 साल में प्लैटिनम जाना चाहते हैं और 70 से 80 हज़ार रुपये बनाना चाहते हैं, तो कितने लोग बनाना चाहते हैं? तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं कि मेहनत करने से रिजल्ट आता है? लेकिन बड़ा रिजल्ट केवल वर्क करने से नहीं आता, काम करने से नहीं आता, क्वालिटी वाला काम करने से आता है। कितने लोग एग्री करोगे इस बात पे? तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको अपने वर्क को क्वालिटी वर्क में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर। पहला चीज़ है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर, जो मैं पहले भी बात कर रहा था। यू गेट एक्साइटेड अबाउट इट। जब आप घर से निकलो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मोमबत्ती जला हुआ है, तभी आप दूसरे का मोमबत्ती जला सकते हो। यू गेट एक्साइटेड। और एक्साइटेड वही आदमी रहता है जिसको ये पता होता है कि मुझे इस बिज़नेस से क्या मिलने वाला है। आप यहाँ क्यों बैठे हो शाम को 9 बजे, 8:30 बजे? आप में से कुछ लोग जॉब से भी आए होंगे, लेकिन जिसको पता है कि वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है वो एक्साइटेड है। जिसको नहीं पता वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है उसको हो सकता है टाइम काटना भी मुश्किल हो रहा हो। यू आर कैचिंग मी? जो दूसरी चीज़ है जो आपको चाहिए टू बिल्ड दिस बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द फेथ। आपको ये विश्वास होना चाहिए मैं कर सकता हूँ। ये मीटिंग के अंदर आके जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है वो क्या मिलता है? फेथ मिलता है। शुरू में हिलता रहता है, इनफैक्ट शुरू में डर लगता है। कितने लोगों को लगता है?
वो पहला प्रोडक्ट बेचते हुए आपको डर लगेगा, लगना चाहिए, यू आर अ नॉर्मल पर्सन, लगना चाहिए। जो कोर पर्सन होता है ना, उसकी दो क्वालिटी होती है। मैं आपको बताऊं, आई वॉज रीडिंग दिस बुक एंड मैं गुरुजी का एक वो भी सुन रहा था। एक बड़ी जब भगवान राम की रावण के साथ लड़ाई हो रही थी, जब रावण आया लड़ने के लिए, तो विभीषण जी बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा भगवान राम से, भगवान ये रावण है, ये कुंभकर्ण नहीं है, ये मेघनाथ नहीं है, ये जैसा दिखता है वैसा है, बड़ा प्रचंड साहस है, ये वीर भी है और साहसी भी है, इसके पास रथ भी है, इसके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। तो भगवान राम ने कहा विभीषण से कि विभीषण मेरे पास भी रथ है पर दिखाई नहीं देता। तो वो रथ का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है भगवान ने वहां पे। और भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि विभीषण दो तरीके के साधन होते हैं इस दुनिया में, एक होते हैं आंतरिक साधन, एक होते हैं बाह्य साधन। जो मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे के कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात लगती है, जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तो वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास अपना स्कूटर भी नहीं था, हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था। कैन यू बिलीव इट? कई बार आपको लगता है कि पता नहीं मेरे पास तो बहुत चैलेंजेस हैं। हो सकता है आपके पास बाह्य साधन ना हो, लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आंतरिक साधनों का विकास करता है। भगवान राम ने कहा विभीषण को कि आंतरिक साधन होने बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों के पास आंतरिक साधन होते हैं उनके बाह्य साधन भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और अगर किसी आदमी को बाह्य साधन मिल भी जाएं और उसने आंतरिक साधनों का विकास नहीं किया है तो उसके पास वो बाह्य साधन रुकेंगे भी नहीं। विभीषण, रथ मेरे पास भी है और उस रथ के दो पहिए हैं। जो पहली क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? उस रथ के दो पहिए हैं। पहला पहिया है शौर्य का। आपके पास शौर्य होना चाहिए। आप किसी नए काम में आए हो, करेज होना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए पर फिर भी शौर्य होना चाहिए। उस काम को करने की हिम्मत होनी चाहिए, उसमें आने वाले चैलेंजेस को पास आउट करने का एक करेज होना चाहिए। आपको डर लगना चाहिए। पहली बार डेली बेचते हुए डर लगता है, नहीं लगता है? कितने लोगों को लगा? इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कोई आके उसको डर नहीं लगता है, वो हमें अब नॉर्मल लगता है। कोई ये बोले जी मैं तो 2 महीने में सिल्वर लग जाऊंगा, हमारा तो दिल ऐसे होने लग जाता है, डर लगने लग जाता है, पता नहीं कितने दिन रुकेगा। सच में आहो कि ना हो, पहला प्लान दिखाते हुए आपको डर लगना चाहिए। मुझे तो बहुत लगा था जब मैंने पहली बार बोर्ड पे प्लान दिखाया था। आपको पता है 3.5 घंटे प्लान दिखाया था मैंने 2 लोगों को। मतलब जितना मुझे आता था मैंने सब बता दिया था। जब तक वो सुनते सुनते बेहोश नहीं हो गए मैं दिखाता चला गया उन्हें। डर लगना चाहिए, गलतियां करनी चाहिए, बट आपके साथ फिर भी शौर्य होना चाहिए। वो पहली बार क्वीन बेचने का शौर्य, जब आप पहला ग्लिस्टर बेचते हो उसका शौर्य, जब आप पहली डेली बेचते हो तो कितने खुश होते हो, जब आप वो पहला प्लान दिखाते हो और वो कहता है चलो मैं ज्वाइन करता हूं, आपको ऐसा लगता है सीट से उछल जाऊं मैं। कहते हैं अच्छा ज्वाइनिंग होगी, कितना आपका फेथ बढ़ता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? आज कितने लोगों का फेथ बढ़ रहा है? वो शौर्य होना चाहिए। जब आप मीटिंग में बुलाते हो लोगों को और वो नहीं आते, आप दरवाजे पे खड़े रहे हो, मर गए हम, खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी, बात समझ रहे हो? बट फिर भी अगले मीटिंग में 2 और लोगों को बुलाने का साहस होना चाहिए। और जब वो पहली बार आता है आपके साथ बैठा होता है, और जब मेरे जैसा कोई स्पीकर आता है और वो बोलता है और वो खुश हो रहा होता है, आप उसको देख रहे होते हो, वो जितना खुश हो रहा होता है आप उससे ज़्यादा खुश हो रहे होते हो, बट आपने कंट्रोल किया हुआ होता है। आप बात समझ रहे हो? आज हो रहा होगा कई लोगों के साथ, है ना? वो शौर्य होना चाहिए। लेकिन शौर्य के साथ दूसरा पहिया है धैर्य का। जो कोर लोग होते हैं उनके अंदर पेशेंस होता है। कई लोगों के पास शौर्य बहुत होता है, बट 2 ही महीने का होता है, 3 ही महीने का होता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि लोग 40 साल 40,000 रुपए की नौकरी करते रहते हैं और 1 लाख रुपए वाला बिजनेस 2.5 महीने करके छोड़ देते हैं। यू आर कैचिंग मी? धैर्य चाहिए होता है, हैव अ पेशेंस। किसी ने मुझसे पूछा अमरीश जी आपको 20 साल लगे डायमंड जाने में? मैंने कहा आई एम लाइक राहुल द्रविड़, मैं 300 बॉल में सेंचुरी बनाता हूं यार, बुराई क्या है? मैं सहवाग नहीं हूं। लेकिन कितने लोगों को लगता है कि राहुल द्रविड़ भी बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है? आहो कि ना हो? यू हैव टू आइडेंटिफाई हु यू आर। इस बिजनेस की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि ये आपकी अपने आप से मुलाकात कराता है। हर मीटिंग में आप कुछ खुलते हैं,
आपकी अपने आप से मुलाकात होती है, और इस दुनिया में आपकी अपने आप से मुलाकात होने से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। लेट मी टेल यू, आपकी अपने आप से पहचान होती है। आपको धैर्य चाहिए। अगर आपके रथ में 2 पहिए हैं, शौर्य है और धैर्य है, आप बहुत लंबा जाओगे। डायमंड इज जस्ट अ डेस्टिनेशन, आप डबल डायमंड जाओगे, आप ईडीसी जाओगे, नोबडी कैन स्टॉप यू, लेट मी टेल यू। बट वो 2 पहिए चाहिए आपको, चेक करते रहना। फेथ चाहिए, क्वालिटी वर्क, फेथ चाहिए। एक और चीज चाहिए, वो है नॉलेज। नॉलेज, जब ये आपके पास 3 चीजें होती हैं, जब आप एक्साइटेड हो, जब आपके पास फेथ है कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, राइट? मोनिका और मैं हमेशा फेथ थे, हमेशा फेथ था। जब हम एक बार पॉजिटिव हो गए तो हम पॉजिटिव हो गए, फिर हम नेगेटिव नहीं हुए कभी भी। कई बार लोग कहते हैं जी मैं कभी कभी पॉजिटिव होता हूं, कभी कभी नेगेटिव होता हूं। तो बेसिकली यू आर नेगेटिव हो, यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक ए पॉजिटिव पर्सन, लेट मी टेल यू, बिकॉज वंस यू आर पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव। पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती है। अगर आप कभी कभी नेगेटिव होते हो और कभी कभी पॉजिटिव होते हो तो यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक ए पॉजिटिव पर्सन। एक बार अंधेरे ने शिकायत करी इंद्र से कि महाराज ये सूरज मेरे बड़े पीछे लगा रहता है। आई विल टेल यू द डिफरेंस, व्हाई वी आर डायमंड, और आप क्यों जाओगे डायमंड। बोले महाराज ये बड़ा मेरे पीछे लगा रहता है, जहां जहां मैं जाता हूं ये पीछे आता रहता है, मेरी कंप्लेंट फाइल कर लो। तो कंप्लेंट फाइल कर ली। अगले दिन उन्होंने सूरज को बुला लिया इंद्र ने कि भाई सूरज तुम्हारी कंप्लेंट आई है। कहते महाराज मेरी कंप्लेंट आई है? बोले हाँ। बोले किसने की है? बोले अंधेरे ने की है, वो कंप्लेंट कर रहा है कि तुम उसके पीछे लगे रहते हो। बोले महाराज अंधेरा कौन है? सूरज ने कहा महाराज अंधेरा कौन है, कैसा होता है? तो इंद्र ने कहा भाई अंधेरा अंधेरे जैसा होता है, तुमने उसे बड़ा तंग किया हुआ है। बोले जी कैसा होता है? बोले अंधेरे जैसा होता है, वो तो बड़ा दुखी है तुमसे, तुम उसके पीछे लगे रहते हो। बोले जी नहीं मैं तो कभी नहीं लगता। बोले नहीं वो तो कह रहा है। बोले तो जी फेस टू फेस मीटिंग करा दो। तो कहते हैं करोड़ों साल से वो फाइल इंद्र के ऑफिस में पड़ी है, एंड ही ट्राई टू फिक्स अप द मीटिंग विद अंधेरा एंड सूरज, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कभी नहीं हो सकता, बिकॉज अंधेरे की कोई डेफिनेशन नहीं है। अंधेरा इज जस्ट ए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। जैसे कोल्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ हीट। ऐसे ही एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड अंधेरा। वंस यू आर पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव। हमारे अपलाइन कहते थे अगर आपने किसी भी एक आदमी को स्पॉन्सर कर दिया इस बिजनेस के अंदर, उस दिन आपने ये हक खो दिया इस बिजनेस से क्विट करने का। यू हैव टू गो डायमंड। उस बंदे के लिए आपको जाना ही है डायमंड। यू नीड अ फेथ सॉलिड लाइक रॉक। फेथ होना चाहिए। जब आपके पास ये तीनों चीजें होती हैं तो आपका काम क्वालिटी वर्क होता है। आपकी मोमबत्ती जली रहती है, आप कहीं भी जाओगे उसकी जला दोगे मोमबत्ती, वो एक्साइटेड हो जाएगा आपसे मिलके। लेकिन क्या बात है, सबसे बड़ी बात है कैसे आप वो कोर बनोगे। ये तीनों चीजें कैसे आपकी बढ़ सकती हैं। शुरुआत में नेगेटिव होंगी, 0 पे आएंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी। केवल एक ही तरीका है, एसोसिएशन। अगर आप मुझसे फार्मूला पूछें तो ब्रिक वर्ल्डवाइड की मीटिंग में आते रहना, एसोसिएशन। क्योंकि आज आप में से जितने भी लोग इस हॉल के अंदर आए हैं, कितने लोग पहले से ज्यादा एक्साइटेड हैं? हो कि ना हो? कितने लोगों का फेथ पहले से बड़ा है? कितने लोगों को अम्बरीश और मोनिका को देख के लगा है कि आप कर सकते हैं? आप एक्साइटेड हैं? कितने लोगों को लगा है कि थोड़ी नॉलेज मिल रही है आपको? दैट इज द कोर पर्सन। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। वंस ही इज पॉजिटिव, ही इज पॉजिटिव। बट कोर पर्सन क्या करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर? तो जो सबसे बेसिक चीज है वो है 9 कोर स्टेप। आप अपने 9 कोर स्टेप करते हैं वो लोग, वो लिख लीजिए आप 9 कोर स्टेप, राइट? वो हम थोड़ा आपके साथ बात करेंगे आपके। इवन एज ए डायमंड, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे बोल रहा हूं कि मोनिका और मैं अब जब अपनी नई जर्नी शुरू कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर आफ्टर डायमंडशिप, तो हम लोगों ने केवल एक ही चीज के ऊपर एनालाइजेशन किया अपना, और वो ये कि हम 9 कोर स्टेप में कितने रेगुलर हैं। हमें जब भी इस बिजनेस में जरूरत पड़ी, जब हम सफायर पे रुके तो भी हमने देखा कि हम 9 कोर स्टेप ठीक से करते हैं या नहीं है, और हमने देखा नहीं कर रहे थे हम। जब हमने उनको ठीक से करना शुरू किया तो हम सफायर से एमरोल्ड चले गए। जब हमने देखा अब एमरोल्ड से हमें फाउंडर एमरोल्ड कैसे जाना है, तो हमने अपने 9 कोर स्टेप्स को चेक किया। मैं आपको सही बता रहा हूं पूरी ईमानदारी से, टिल द प्लैटिनमशिप आपको इस बिजनेस में अप्लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है और अपने आप को 9 कोर स्टेप में रेगुलर रखने की जरूरत है। दैट इज अ सेल्फ काउंसलिंग शीट। आपको कभी भी इस बिजनेस में लगे कि मेरी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, आप अपने आप को 9 कोर स्टेप के पैमाने पे चेक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ है।
क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात बोलता हूं कि डायमंड आपको एक ही आदमी ले जा सकता है। वो कौन है? आप खुद। और एक ही आदमी ने आपको रोका हुआ है, वो कौन है? सो जस्ट नीड अ 9 कोर स्टेप, जिसमें पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट्स को ठीक से यूज करिए। जो भी कोर पर्सन होता है वो प्रोडक्ट्स को अपने घर के, उसका घर पूरा वर्कशॉप की तरह होता है। मोनिका ने बताया आप मैजिक कॉर्नर बनाओ, ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ, सारे प्रोडक्ट्स यूज करके देखो। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, लेट मी टेल यू। आओ कि ना हो? लेट मी टेल यू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो प्रोडक्ट आप अपने घर, और हम देखते हैं मोनिका और मैं कि आज की डेट में अगर आप केवल प्रोडक्ट अपने घर में यूज कर रहे हैं तो भी 100 पॉइंट तो इजीली हो जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? और ये पूरा ईमानदारी का काम है। अगर आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज करोगे, लोग आपके घर में आएंगे, आपको यूज करते हुए देखेंगे तो वो आपका पूरा बात विश्वास के साथ मानेंगे, राइट? और लेडीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। प्रोडक्ट यूज करने में घर में लेडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं मोनिका को बोलूंगा वो कुछ वैल्यू ऐड करेंगी इसके अंदर कि जो कोर पर्सन्स हैं, प्रोडक्ट घर में यूज करने की क्या वैल्यू होती है ना। सी नो डाउट, क्योंकि घर हम चलाते हैं तो घर में सारे प्रोडक्ट्स भी किसको ज़्यादा यूज़ करने हैं? हमें, बीइंग अ लेडी, है ना। मेरे घर में सारे प्रोडक्ट्स, एक लेडी घर में हेल्थ का ध्यान रखती है, सबकी स्किन का ध्यान रखती है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है ये। तो मैं ये कहूँगी स्पेशली जो लोग नए आए हैं, आप शुरू से, जब से आप बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हो, आप डे 1 से इन प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करो। क्योंकि क्या होता है, जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो शुरू के 2-3 महीने ही हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। और कई बार हमारे घर में क्या होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसके घर में पहले ही ऑलरेडी एक स्टॉक आया हुआ है। मान लो सर्फ एक्सेल का स्टॉक लाया हुआ है वो पहले, तो वो क्या सोचते हैं कि पहले यही ख़त्म कर ले फिर एसेट यूज़ करेंगे। लेकिन आप शुरू में ही सब ज़्यादा बात कर रहे हो तो कोई आपसे एसेट के बारे में पूछेगा तो आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि आपके घर में क्या खुला हुआ है? एक्सपेंड खुला हुआ है ना। तो चाहे वो रखा भी हो, मैं यही बोलूँगी कि शुरू में आप प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करो। चाहे बाद में नहीं अच्छा लगे तो अपना पुराना यूज़ कर लेना, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस शुरू से होना चाहिए, राइट? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो खुद आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट्स कैसा है, दूसरा लोग आप पे विश्वास करेंगे। हम लोग स्ट्रेंजर्स के साथ तो काम करते नहीं। शुरू में हम किन लोगों से बात करते हैं? बहुत खास जान पहचान वाले लोगों से, भाई बहनों से, फ्रेंड से, क्लोज लोगों से बात करते हैं। और ऐसे लोगों से बात करते हैं जिसका हमारे घर में आना जाना है ना। और वो हम बात कर रहे हैं ग्लिस्टर की, हमारे वॉश बेसिन पे रखा है एक्स ब्रांड, तो वो क्या कहेंगे? ये तो बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, ये खुद तो यूज़ कर नहीं रहे हैं और हमें बेच रहे हैं। तो लोग विश्वास करेंगे नहीं। लेकिन हम बोल भी ग्लिस्टर रहे हैं और हमारे वॉश बेसिन पे भी ग्लिस्टर रखा है, तो लोग क्या सोचेंगे कि इनको फ़ायदा हो रहा है तभी हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो लोग आपको फेथ करेंगे। दूसरी बात कि मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप अगर एक लेडी अपना राशन क्या है, आप इकट्ठा लाते हो या नहीं लाते हो? आपको लास्ट स्टॉक ख़त्म होने से, आपका स्टॉक ख़त्म होने से पहले आप ला के रख लेते हो अगला स्टॉक, है ना। तो ये बिज़नेस में भी आपको सबसे पहला बिज़नेस किसको करना है? खुद को। हम टीम से बिज़नेस चाहते हैं, पर पहला बिज़नेस कौन करेगा? हम खुद। और कब करेंगे? महीने के शुरू में। तो पहले वीक में ही आपका 100 पीवी अपना स्टॉक ला के रख लेना है। कर सकते हैं इतना? सोचो, आपने 100 पीवी अपना स्टॉक किया और यही आपने ग्रुप में डुप्लीकेट किया, और अब आपके ग्रुप में 20 लोग हैं मान लो, तो 2000 पीवी पहले डे पर हो गया या नहीं हो गया? तो पूरा मंथ उस 2000 पीवी के बारे में सोचना पड़ेगा क्या? नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये आप कल्चर डालो अपने। हम लोगों ने तो अपने बिजनेस में कल्चर डाला डे 1 का, पर मैं कहती हूँ फर्स्ट वीक में तो डल ही जाना चाहिए। लॉजिकल है या नहीं है ना। और अगर आप लोग नए हो तो आपको ही मैं कहूँगी कि आप हमारे प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो, तब आपको पता चलेगा हमारी क्वालिटी कैसी है। हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम तो बोलेंगे अच्छा ही है। आप लोगों को कैसे पता लगेगा? जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। तो आप लोग भी जो फर्स्ट टाइम आए हो, ये बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ज़रूर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। और मैं क्या कहूँगी कि प्रोडक्ट्स को की ट्रेनिंग लो कि एक्चुअली प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े फ़र्क प्रोडक्ट्स हैं, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ना तो ओवर यूज़ करना है। एक बार एक लेडी मेरे पास ना
वो काजल को 1 महीने में ख़त्म कर दिया उसने, है ना। तो उसने ज़्यादा घिस दिया, मतलब उसको पता नहीं था। तो डोंट ओवर यूज़ प्रोडक्ट। ज़्यादा लगाने से ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो उतना सा ही उतना काम कर जाएगा हमारा प्रोडक्ट। और ना ही ज़्यादा कंजूसी से यूज़ करें। हम नो डाउट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पर ये भी नहीं कि 1/4 बूंद ले रहे हो आप, है ना। तो ना कंजूसी से, तो जैसा बताया है बिल्कुल वैसे ही यूज़ करें, है ना। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग्स लें, उससे आपको नॉलेज आएगी और यूज़ करोगे तो सेकंड स्टेप कर पाओगे। सेकंड स्टेप क्या है 9 को स्टेप का? शेयर द प्रोडक्ट। इट्स शेयर द प्रोडक्ट, नॉट सेल द प्रोडक्ट, है ना। हम लोग प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम इसके फीचर और बेनिफिट बताते हैं, है ना। हम एक कंसर्न फ्रेंड की तरह लोगों को जो उनकी नीड होती है उसको आंसर करते हैं, उनको जज करते हैं और फिर हम उनको बताते हैं। सेलिंग करने में और एक कंसर्न फ्रेंड की तरह एडवाइस करने में फ़र्क है या नहीं है ना। तभी आप रिटेंशन कर पाते हो, तभी आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ पाते हो, रिपीट ऑर्डर आप ही के पास आएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे फ़र्क हैं, क्या यूएसपी है आपके प्रोडक्ट्स का, है ना। तो जब आपके पास नॉलेज होगी तब आपके पास बहुत कस्टमर होगा। और अभी तो पीसी प्रोग्राम चल रहा है, पीसी प्रोग्राम हेल्प करता है आपको। पहले लोग 100 पीवी तक ही सोच पाते थे, लेकिन जब से पीसी प्रोग्राम आया है आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो पीसी प्रोग्राम में, और आपको देखो लोग 500 पीवी भी पर्सनली कर रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं आप उसका, ठीक है। और तो मैं यही कहूँगी कि स्पेशली लेडीज़, आप अपने आप को एम्पावर करो। हेल्थ, हम लोग बहुत सारे कस्टमाइज प्रोग्राम करते हैं इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, बताने के लिए। हम हेल्थ सेशन करते हैं, ब्यूटी सेशन करते हैं, टच एंड फील वर्कशॉप करते हैं, डेमो सेशन करते हैं। तो लेडीज़ ये बहुत अच्छा कर पाती है। और दिन का टाइम जैसे बच्चे स्कूल चले गए 11 से 1 या फिर शाम को 3 से 6, आप लेडीज़ टू लेडीज़ मिलके ये सब काम कर सकते हो, राइट। कस्टमर बनाने के लिए मैं एक और फार्मूला आपको दूंगा कि आप एक्टिव लोगों के बीच में रहो। मैं 12-13 साल पहले डॉक्टर ब्रेच का एक मीटिंग अटेंड कर रहा था और उन्होंने कहा कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्टिव लोग मिलते हैं। सो आई स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन एंड यू वोंट बिलीव इट, आज मेरा 300-400 पीवी का बिजनेस जो है वो केवल उस बैडमिंटन के ग्रुप से होता है। उससे 2 फायदे हुए, एक तो मैं हेल्दी बना और मुझे ऐसे लोगों के बीच में एसोसिएशन मिला। अभी हमारे जहाँ मैं बैडमिंटन खेलता हूँ वहाँ पे कुछ बच्चे नेशनल प्लेयर हैं। अभी हमारी बेटी है लिखिता, वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई है। अभी वो बैंकॉक और इंडोनेशिया जा रही है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जूनियर के अंदर, राइट। उसके फादर बहुत एनर्जी और टाइम बिटिया के ऊपर लगाए। और भी बच्चे जो नेशनल खेल रहे हैं। और 11 साल की उम्र से जो इंडियन कोचेज़ हैं उन्होंने बताया कि ग्लूकोजमिन खाना है उसको 11 साल की उम्र से, ओमेगा खाना है, कैल्शियम खाना है, प्रोटीन खाना है, एंड दे आर वेरी वेरी हेल्दी। तो यू हैव टू बी इन द एक्टिव जोन, आप एक्टिव लोगों के बीच में रहो, राइट। वहाँ से हमें हमारा पूरा लेग भी मिला, विकास के नीचे एक GS चौहान वो भी वहीं से हमें मिला। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। बी क्रिएटिव, यू विल राइट इट डाउन। जो कोर पर्सन होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, राइट। सी दैट्स यू हैव टू बी क्रिएटिव। जो कोर पर्सन है वो हमेशा एक्शन जोन में रहता है। और एक्शन जोन क्या? जस्ट शो द प्लान। सी अगर दूसरी चीज़ फ़ोन कॉलिंग सेशन के बाद जो मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी मास्टर इन शोइंग द प्लान। जो कोर पर्सन होता है वो मशीन होता है प्लान दिखाने की। बिल गेट्स कहते हैं कि ये बिजनेस में वही डायमंड जाता है जिसका जितना ज़्यादा पेन पेपर पे चलता है और मोटरसाइकिल का पहिया सड़क पे चलता है। जिसका जितना ज़्यादा वो पेन चलेगा वो उतना जल्दी डायमंड जाएगा। तो यू हैव टू लर्न वेरी फास्ट। आपके इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट होने का सबसे बड़ा निशानी है कि आप अपना प्लान खुद दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। द डे यू स्टार्ट शोइंग द प्लान बाय योरसेल्फ, उस दिन एक्चुअली आपने चार्ज लिया होगा। अगर आपका अपलाइन आपके लिए बिजनेस प्लान दिखा रहा है तो तब तक आपने चार्ज नहीं लिया और आपको बहुत लंबा समय लगेगा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू शो द प्लान। और जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बोला, जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएं सो लुक लाइक ए डायमंड। बढ़िया कपड़े होना चाहिए, शू पॉलिश होना चाहिए, आपका स्माइल आपको कैरी करना आना चाहिए, आपको एक्साइटेड होना चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहिए, हाथ कैसे मिलाना है, आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है, राइट, कैसे उसका नीड फाइंड आउट करना है। एज ए कपल जाना चाहिए, राइट टाइम पे जाना चाहिए, थोड़ा छोटी बात करना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि वो वेट कर रहा है कि आप उसके घर से कब जाओगे। आपके बैग से, आपके कैटलॉग से, आपके प्लान दिखाने के पेपर से, हर चीज से क्वालिटी नजर आनी चाहिए बॉस। यू अंडरस्टैंड इट?
अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे बिजनेस के अंदर, कांति जी कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, ट्राई टू लर्न 10 प्लान कैसे दिखाना है महीना में, 10 प्लान एक महीना में कैसे दिखाएं जल्दी से जल्दी। 3 दिन में एक प्लान आता है। कितने लोगों को लगता है कि 3 दिन में मैं एक प्लान दिखा सकता हूं? कितने लोगों को लगता है 3 दिन में तो एक प्लान दिखाया जा सकता है? आओ कि ना हो? लेट मी टेल यू, इससे और ज्यादा पार्ट टाइम आपको क्या चाहिए? 3 दिन में एक प्लान दिखाओ अगर आप नए हो तो। इनिशियली गो विद योर अपलाइन एंड जैसे जल्दी हो जाए जल्दी से जल्दी टेक अ चार्ज। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में 3 से 6 महीने पुराने हो गए हो और आपका टारगेट है मैं 6 से 18 महीने में इस बिजनेस में प्लैटिनम जाना चाहता हूं, 4 to 5 प्लान्स इन अ वीक, 4 to 5 नाइट्स अ वीक, राइट? जल्दी से जल्दी आप वो प्लान दिखाना सीखिए एंड एज ए कपल जाइए और कपल्स को दिखाइए, राइट? एंड ऑलवेज डू द डेमो जरूर होना चाहिए, राइट? बट लेडीज उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है। सो मोनिका वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैं मोनिका को बोलूंगा कि उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेगी। हाँ, प्लान दिखाने में मैं लेडीज़ को यही बोलूँगी कि एक तो आप ज़रूर सीखें प्लान दिखाना। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे इतने मुश्किल मुश्किल पहाड़े याद कर लेते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस याद कर सकते हैं, तो हमारा प्लान तो बहुत सिंपल है ना? आप बच्चों को पढ़ाती हो या नहीं पढ़ाती हो, है ना? उनको क्या कहती हो कि टारगेट वो एग्ज़ाम तक ये चैप्टर ख़त्म करना है, याद करना है। और हमारे लिए क्या है, हमारा तो बहुत ही सिंपल कोर्स है कि आप हमारा प्लान दिखाना एक बार सीख लो और वही ज़िंदगी भर दिखाते रहो। इट्स ओके, इट्स गुड, है ना? तो ये सीखना है, बिकॉज आपको डिपेंड नहीं करना। अगर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता तो मैं क्या सोचूंगी, अपलाइन आएंगे वो प्लान दिखाएंगे, वो जब टाइम देंगे तब देंगे, अमरीश आएंगे तब प्लान दिखाएंगे, है ना? लेकिन अगर मुझे प्लान दिखाना आता है तो कोई भी लेडी अगर सामने है, कोई भी व्यक्ति अगर सामने है और वो बिज़नेस के बारे में जानना चाहता है, तो मैं खुद दिखा सकती हूँ उनको बिना वेट करे, है ना? तो ये एम्पावर करता है आपको कि अगर आपको खुद नॉलेज है इस चीज़ की। तो दूसरा, आप प्लान में 1-on-1 हो या मीटिंग हो, अगर कपल को इनवाइट कर रहे हो आप और कपल को आप प्लान दिखाने जा रहे हो, यू शुड गो टुगेदर, बिकॉज सामने वाले की लेडी तभी बाहर आने से। कई बार होता है घर में कोई जेंट्स अकेले आता है ना, तो वो हमारे घर में अभी भी स्टिल कई बार मेरे को टाइम नहीं होता, घर में मैं बिज़ी होती हूँ, तो कोई जेंट्स अगर खाली आएगा ना तो मैं बस चाय पानी देकर आ जाऊँगी, है ना? मैं और काम निपटाने लग जाती हूँ। लेकिन आज भी अगर कोई कपल घर में आता है तो मैं पूरा, कुछ भी चल रहा हो, मैं पूरा टाइम उनके साथ बैठती हूँ। होता है या नहीं होता है ना? तो हमेशा हमारे घर में ऐसा होता है, तो औरों के घर भी ऐसे होगा। अगर आप अकेले हस्बैंड को भेज दोगे तो वो उसका हस्बैंड ही बैठेगा और पता चला ड्रीमर है उसकी वाइफ, है ना? बिल्ड करेगी उसकी वाइफ, उसने समझा ही नहीं, उसके डाउट्स हैं वो शर्म के मारे पूछ ही नहीं पाई। लेकिन आप जाओगे तो वो प्लान भी देखेंगी, अपने क्वेश्चन भी पूछेंगी, आप उनको आंसर भी कर सकते हो। तो गो टुगेदर। एंड तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि आप अपने घर में आप प्लान शाम को दिखाने जाना है, आपके हस्बैंड जॉब से आ रहे हैं, आप सारे अरेंजमेंट करके रखिए, है ना? आप उनका एसटीसी लेडी जेंट्स का काम इस बिज़नेस में प्लान दिखा के नए लोगों को लेकर आना, लेकिन बाकी सारे काम लेडीज़ के हैं। क्या क्या काम है? खाली प्लान दिखाने जाना तो काम नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको खाना भी बना के रखना है, बच्चों को भी पढ़ा के रखना है, वो एसटीपी बैग भी रेडी करके रखना है, वो डेमो किट भी रेडी करके रखनी है, वो प्लान वाले। तो उसके लिए कम्युनिकेशन आपका हस्बैंड वाइफ का प्रॉपर होना चाहिए, है ना? जेंट्स को बोलूँगी आप बता के रखो वाइफ को कि भाई अगले दिन यह जाना है, सरप्राइज़ मत दो कि चलना, तो उसका तो काम ही नहीं निपटा, वो कैसे जाएगी, राइट? तो आप पहले से बता के रखो। दूसरा, लेडीज़ आप सब प्रिपेयर करके रखो, डेमो किट एंड ऑल द थिंग्स, राइट? सी, दिस इज कॉल्ड द एक्शन। जो कोर पर्सन होते हैं वो हमेशा इस एक्शन जोन में रहते हैं। यूज द प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, देन क्रिएटिंग द कस्टमर्स, वो अपना 300 सर्कल जितना जल्दी हो, 500 सर्कल हो, उसको पूरा करते हैं। जो कोर पर्सन्स होते हैं वो हमेशा प्लान दिखाने के जोन में रहते हैं। उसके बाद जो अगर 3 चीज़ें देखें हम जो कोर पर्सन्स के लिए है, वो हमेशा एजुकेशन में रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही परफेक्ट चीज़ है, बुक, टेप एंड फंक्शन, राइट? हमेशा आप अपने आप को, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की अगर अपने आप को अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सक्सेस में और फेलियर में, वो है आपकी सेल्फ इमेज। हमारे बिजनेस में ब्रिड सिस्टम हमें सिखाता है कि आपकी सेल्फ इमेज के हिसाब से आपका बिजनेस होगा। अगर आप आज 15% पे रुके हुए हैं तो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपका बिजनेस में आपकी सेल्फ इमेज अभी 15% वाली है। कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस बाहर ग्रो नहीं कर रहा होता, लेकिन आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है कि अंदर ग्रो होना चाहिए। अगर आपका अंदर ग्रो हो रहा है तो बाहर जरूर ग्रो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और वो जो अंदर ग्रो होता है वो हमेशा एजुकेशन से होता है। इसीलिए बुक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस।
जितना जल्दी, मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ बिलब्रिट जी की एक बात से कि आपको बहुत सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में 20,000 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 20 बहुत अच्छी बुक 20-20 बार पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि केवल किताब पढ़ने की बात नहीं है, उसको आचरण में लाने की भी बात है। अगर आपने बुक पढ़ी और आपने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं करी अपनी लाइफ के अंदर। सो आप आधा घंटा जरूर पढ़ें, और इसलिए हमारे यहाँ बुक कहते हैं बहुत एकांत चित्त होकर पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि मुझे बुक पढ़ने की, जो मैं पहले सेशन में भी कह रहा था, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपकी अपने आप से मुलाकात होती है। आप अपने अंदर देखते हैं कि क्या कमियां हैं, ये तो मेरे लिए है। अगर आप मेरी बुक्स को कभी देखेंगे, जब मैं पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है, दिस इज़ फॉर मी। मुझे लगता है कि मैं ये गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अपने आप को ठीक करना है। आधा घंटा आप निकालो। हमारे यहाँ आपके पास कभी खाली समय होता है तो शास्त्रों में कहा गया है, उसको स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल, इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम, खाली टाइम है, उसमें आप अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करिए। आपके आंतरिक साधन बढ़ाएगा ये आंतरिक साधन बढ़ाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्माइल, ये सब आपके आंतरिक साधन है। आपकी पॉजिटिव सोच, ये आपके आंतरिक साधन है। थोड़ा टेप सुनिए। अगर एक्साइटेड रहना है तो टेप सुनिए। आपका फोन करते हुए हाथ कांपते हैं तो एक टेप सुनो कुमार जी की, हाथ नहीं कांपेंगे। आहो कि ना हो? आप कभी बिना टेप, कभी आप आपको लगता है कि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो रहा हूं, तो आप कोई टेप सुन लो, आप एकदम मोटिवेट हो जाओगे। फिर फोन करो, ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। आपकी मोमबत्ती जल गई ना, तो दूसरे की जलेगी। थोड़ा मीटिंग के अंदर जाओ। 3 बातें होती हैं। कई बार रिजल्ट, इससे फायदा क्या होगा, कई बार रिजल्ट आपको आपके सोच के हिसाब से नहीं मिल रहा होता है। ये जो बुक टेप और फंक्शन का एसोसिएशन है ना, ये क्या मैजिक करता है, आपका रिजल्ट हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं। उन तीनों में समानता होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा होना चाहिए। कई बार हम सोचते बहुत अच्छा है, बोलते भी बहुत अच्छा है, पर करते कुछ नहीं है, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई बार हम सोचते बहुत अच्छा है, करते भी बहुत अच्छा है, पर बोलते नहीं है अच्छा, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई बार हम बोलते भी बहुत अच्छा है, करते भी बहुत अच्छा है, पर सोचते नहीं है अच्छा। मुझे बुक और टेप और फंक्शन की सबसे अच्छी बात यह लगती है, आपकी इन तीनों चीजों में ये इक्विलिब्रियम लाता है। तीनों चीजों को एक लेवल पे लेके आएगा। और जब ये आपकी, विश्वास कीजिएगा, जब आपकी तीनों चीजें एक जैसी होती हैं तो आपको रिजल्ट, आपको हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलता है। इसीलिए एक बढ़िया क्लैपिंग ब्रिट रोड वाइड के लिए करेंगे कि वो एजुकेशन पे इतना हमें ध्यान देता है। रोज एक आधा घंटा निकालिए बुक पढ़ने के लिए, रोज एक 15 मिनट निकालिए टेप सुनने के लिए। ये मीटिंग के अंदर आते रहिएगा। ये जो एसोसिएशन है ना, ये कमाल का है। यहाँ छोटी छोटी बातें मिलती हैं, उनको संभाल के जेब में रख लीजिएगा। ज़रूरत पड़ेगी आपको लाइफ में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो जेब में होनी चाहिए वो। मोनिका और मेरे साथ लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आई, अभी भी आती हैं, जहाँ पे वो जो स्टोरीज़ हैं वो हमारे साथ काम आती हैं। यू आर कैचिंग मी? जस्ट कीप कमिंग हेयर, यहाँ आते रहो, कमाल हो जाएगा। ये सिस्टम बड़ा वैल्यू ऐड करता है। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा गिफ्ट ये सिस्टम है। आप पैसा तो सीखते सीखते ही हैं, बट यहाँ जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं। राइट? लेडीज़ के लिए भी सिस्टम बहुत ज़रूरत है। मोनिका कुछ उसमें वैल्यू ऐड करेगी। हम लेडीज़ के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, है ना, क्योंकि जेंट्स तो फिर भी, स्पेशली अगर हाउसवाइफ हैं हम लोग, तो घर बैठे बैठे बिजनेस समझ कई बार नहीं आता है ना। हस्बैंड मतलब, तो हमारे जो क्वेरी हैंडल होंगी वो इन सीडीज़ और मीटिंग से होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, यहाँ बहुत सारे आइडियाज़ हैं, यहाँ बहुत सारी नॉलेज है, यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। और हर एक्सपीरियंस, हर आइडिया, हर स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। तो आप लेडीज़ इन मीटिंग्स को, इन सीडीज़ को, डेली सीडी सुनो, सुबह घर में काम कर रहे हो ज़रूर लगा लो, क्योंकि बहुत सारी बातें आती रहती है। अब तो ब्लूटूथ वगैरह बहुत स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, ईयरफोन लगा के आप आराम से काम कर सकते हो, सुन सकते हो। मैं यही करती हूँ, है ना। कितने लोगों को बिजनेस एक बार सॉलिड बनाना है या बार बार बनाना है? एक बार सॉलिड बनाना ना, तो उसमें ये बिट सिस्टम बहुत काम करता है। अगर आप ये वाली टीचिंग लगा के ये बिज़नेस बनाओगे ना, तो सॉलिड बनाओगे, और नहीं लगाओगे ये टीचिंग तो बार बार बनाना पड़ेगा। सी, बुक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सी, ये कोई, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप अपनी दुकान चला रहे हो, आप कोई बिज़नेस चला रहे हो, तो आपको शायद ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन ये बिज़नेस में क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे।
आपकी टीम में अलग अलग लोग आएंगे, कोई गुस्से वाला आएगा, कोई शांत रहेगा वो आएगा, कोई बहुत एक्साइटेड आएगा। और बीइंग अ लीडर आपको सबको संभाल के चलना है, आपको सबके साथ डील करना है। तो ये लोक व्यवहार जो है किताबें जितना अच्छा सिखा सकती हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। और बीइंग अ लेडी हमको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन किताबों की, राइट। तो मैं तो देखती हूँ मेरी पर्सनैलिटी में जो भी चेंज आया, ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। कोई किसी को ऐसे फिंगर करके बोले तुम ये चेंज करो, सी अमरीश ही मुझे ऐसे बोले तुम ये चेंज करो, या मैं अमरीश को बोलूँ तुम ये चेंज करो, ये फिंगर से बुरा लग जाता है, लगता है या नहीं लगता, मतलब ईगो हर्ट हो जाती है ऐसे बोल दिया। लेकिन किताबों में सबसे अच्छी बात यही है कि वो फिंगर करे बिना वो बातें बताती है, और वो हर बात हमें अपने लिए लगती है कि हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए लेडीज़ की बहुत अच्छी फ्रेंड है बुक्स। मैं लेडीज़ को कहूँगी कि आप ये सिस्टम के लिए बजट ज़रूर बनाइए। कभी भी ऐसी आप अपने बच्चों की एजुकेशन पैसे की कमी से की वजह से कभी इग्नोर करते हो क्या? हम सब अपने बच्चों को कभी ऐसा नहीं करते कि पैसे कम है तो बच्चों को नहीं पढ़ाया। कैसे भी करके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे होते हैं, हमारे पास होते हैं या नहीं होते। तो अपनी एजुकेशन के लिए क्या पैसे का प्रॉब्लम आना चाहिए कि कोई मीटिंग इस वजह से मिस हो जाए कि पैसे नहीं थे, कोई सीडी इस वजह से नहीं खरीदी कि पैसे नहीं थे, कोई बुक इस वजह से नहीं खरीदी कि पैसे नहीं थे, राइट। तो आप बजट बना के चलिए कि 1000-1500 रुपये हर महीने हम इधर ज़रूर खर्च करेंगे, है ना। से ये सिस्टम में यूज़ करने से तो पैसा जाएगा, लेकिन अप्लाई करने से पैसा आएगा, आई टेल यू, है ना। ये बिजनेस, ये सारे टूल्स हैं ना, ये आपको एटीट्यूड देंगे कि आप बिजनेस बना लोगे। डायमंड जाने का एटीट्यूड यही देंगे। एंड मैं तो यही कहती हूँ, हर सीडी आप वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो गेम में क्या होता है, पावर आती है, बीच बीच में पावर आती है, आपके पॉइंट्स बनते हैं, और वो पावर क्या करती है, आपको एम्पावर करती है, स्ट्रेंथ करती है, आप और ज़्यादा खेल सकते हो और ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर ये हर सीडी, हर मीटिंग यही काम करती है। हर मीटिंग आपको एम्पावर करेगी, हर सीडी, जिससे आप और आगे जाते जाओगे और आगे जाते जाओगे, राइट। तो दिस इज इट। सी जो कोर पर्सन होते हैं उनकी 3 क्वालिटी और होती हैं। वो टीचेबल होते हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, उनके अंदर एक भूख होती है सीखने की, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने की। सो आप हमेशा हमेशा टीचेबल रहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। सी हमारे यहाँ बोलते हैं लीडर्स आर द लर्नर्स, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आप अकाउंटेबल रहिए, जिम्मेदारी उठाना सीखिए। जो कोर पर्सन्स होते हैं, मैं बाद में कुछ क्वालिटी में जब अब समराइज करूंगा तब आपको बताऊंगा, बट वो जिम्मेदारी उठाते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को। जिम्मेदारी उठाना होना चाहिए। यू आर द पार्ट ऑफ दिस टीम, ये आपका बिजनेस है, या आपकी मीटिंग है ब्रिट वर्ल्ड वाइड की। आप यहाँ पार्टिसिपेशन होने चाहिए, आप केवल गेस्ट की तरह नहीं आने चाहिए, राइट। वो अकाउंटेबल होते हैं, टीचेबल होते हैं, एंड जस्ट बी इन टच विद योर अपलाइन। लेट मी टेल यू, अगर मैं आपको बोलूं कि 9 कोर स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनिशियली, वो है जस्ट बी इन टच विद योर अपलाइन। क्योंकि जब सारी दुनिया आपको इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव कर रही होगी, तो अगर आप केवल अपने अपलाइन के टच में हैं तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव करेगा। पूरा दिन आपका कितना भी नेगेटिव जाए, इन द इवनिंग यू आर मेकिंग अ फोन कॉल टू योर अपलाइन, वो आपको पॉजिटिव कर देगा, राइट। आप केवल अपने अपलाइन को एक फ़ोन करो, सारी दुनिया आपको बोलेगी आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कहाँ फंस गए, किस काम में आ गए। आपका अकेला अपलाइन खड़ा होगा जो शाम को ही बोलेगा बॉस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम्हारे अंदर कुछ मैजिक है, तुम कमाल कर सकते हो। बी इन टच विद योर, मैं कई बार कहता हूं हम सोए हुए हनुमान हैं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सिंबॉलिकल स्टोरीज होती हैं। हनुमान जी हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको श्राप मिला हुआ था, ही हैविंग अमेजिंग पावर, बट उनको श्राप मिला हुआ था कि भूल जाओगे। कोई याद दिलाएगा तो जामवंत इज देयर, योर अपलाइन इज लाइक जामवंत। वो हनुमान जी जब वहां पे बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, विद्युत की गति तुम में थी अद्भुत वो बालपन, तुम खा गए पवन अनोखा अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। तब हनुमान जी खड़े हुए, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। मेक अ फोन कॉल टू योर अपलाइन। वो हमेशा जो कोर पर्सन है वो उन 3 चीज़ों को बहुत परफेक्टली करता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 कोर स्टेप्स। जो 9 कोर स्टेप पे आपको देखना है कि मैं कोर हूं या नहीं हूं, ऑलवेज चेक विद द 9 कोर स्टेप्स। लेट मी टेल यू, अपलाइन के साथ टच में रहने का बहुत वैल्यू है। मोनिका वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। सी मैं लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी, आप अपनी अपलाइन लेडी के साथ टच में रहो, है ना। क्योंकि हम दोनों को ही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, जेंट्स तो जेंट्स से क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं,
पर हमारे जो डाउट्स हैं वो अपलाइन लेडी क्लियर करेंगी, ठीक है। तो टच में रहो। हमारे लिए अकाउंटेबल, अगर अमरीश और मैं अपने लिए बात करें तो हमारे लिए अकाउंटेबल वो है जो हमारा फ़ोन उठा ले डाउन लाइन में। क्योंकि अगर जो ये लास्ट लाइन है ना कोर की कि बी इन टच विद योर अपलाइन, अब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन टच में हो तो अपलाइन आपके साथ कुछ कर सकता है, मतलब आगे लेकर जा सकता है, कुछ सिखा सकता है। आप फ़ोन ही नहीं उठाओगे तो क्या करोगे? तो फिर आप हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यही है, मैं आपको यही कहूँगी कि एक तो अपलाइन का फ़ोन जब आए तब उठाओ, है ना। नहीं उठा सकते कॉल बैक करो, लेकिन उनके टच में रहो। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि ये ब्रिटवर्थ वाइट का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपको पूरी लाइफ के लिए एक फ्री फ्रेंड मिल जाता है, फ्री काउंसलर मिल जाता है, फ्री मेंटर मिल जाता है और फ्री वेल विशर मिल जाता है ना। क्योंकि ये बिजनेस बिल्कुल ऐसा है कि आप आगे बढ़ोगे तो आपका अपलाइन आगे बढ़ेगा, तो वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, राइट। यार बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे कई बार ऐसे हम क्लैपिंग करते तो ऐसे लगता है कभी पीवी वहाँ से आ रहा है, कभी वहाँ से आ रहा है, कभी वहाँ से आ रहा है। सब इकट्ठा करें तो कैसा लगता है? सब एक जरा ज़बरदस्त क्लैपिंग करो। क्वालिटी क्या है कोर पर्सन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। 10 मिनट है, कंसंट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, राइट। घर जाके डाइल्यूट कर लेना। आपको कभी चेक करना हो कि मैं कोर हूं या नहीं हूं, तो पहला पॉइंट मैंने किया, क्लियरिटी ऑफ गोल होना चाहिए। बिकॉज अगर क्लियरिटी ऑफ गोल है, आपके अंदर हमेशा एक्साइटमेंट बना रहेगा। तो जो कोर पर्सन होता है वो अपने ड्रीम की दुनिया में जीता है। मोनिका और मैं डायमंड गए, हमारा हैंड रेजिंग हुआ, पर पता नहीं हमने कभी भी ऐसे डाउट नहीं था कि ऐसे हैंड रेजिंग हमारी नहीं होगी। वो होने से पहले पता नहीं हमने कितनी बार विजुअलाइज किया। अगर आप में से कुछ लोग हमारी डायमंड स्टोरी में आए होंगे तो हमने वो एक पोस्टर बनाया था, राइट, पहले से। उस साल जब शुरू किया 3 पोस्टर बना के, एक पूजा के रूम में लगाया, एक अपने ड्राइंग रूम में लगाया, एक अपने बेडरूम में लगाया। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं यही करता था। जो कोर पर्सन होता है वो अपने ड्रीम की दुनिया में रहता है, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको इससे मतलब नहीं है, वो अपने ड्रीम की दुनिया में होता है। वो अपने आप को ऐसा देखता है जैसा वो होना चाहता है, वो ड्रीम की दुनिया में रहता है। जो दूसरी चीज है जो कोर पर्सन की, मैं एज ए कपल आपको बोलूंगा, हस्बैंड एंड वाइफ की फ्रीक्वेंसी एक सी होनी चाहिए। जितना जल्दी हो जाए आप वो फ्रीक्वेंसी मैच करिए। क्योंकि हमेशा हम इसीलिए बोलते हैं कि आप साथ में मीटिंग के अंदर आओ, साथ में आप टेप सुनो, साथ में आप बुक पढ़ो। क्योंकि आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी जब एक सी मैच करेगी, वो कई बार सुरेंद्र शर्मा एक बड़ी अच्छी कविता सुनाता था कि भाई आपकी जो वो गाड़ी है, जीवन गाड़ी है, कैसी चल रही है। बोले भाई जा गाड़ी में एक पहिया साइकिल का हो, एक ट्रैक्टर का हो, वो कहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है? वो कहीं चलेगी। तो आपको देखना पड़ेगा दोनों पहिए साइकिल के हों या ट्रैक्टर के हों, तभी चलेगी गाड़ी आपकी। वाइफ अगर अलग फ्रीक्वेंसी में सोच रही है और हस्बैंड अलग फ्रीक्वेंसी में सोच रहा है आपको, तो जो कोर पर्सन होता है वो अपनी होम टीम को स्ट्रांग करता है सबसे पहले। क्योंकि आप पूरी दुनिया की लड़ाई जीत सकते हैं तभी जब आपने अपनी घर की लड़ाई जीती हुई हो। यू आर कैचिंग मी? एंड इसमें लेडीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने पहले ही बताया, नारी शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति है। बात समझ में आ रहा है? आप दुनिया भर से पंगा ले लीजिए, कहां मत लीजिए। बराक ओबामा भी जो ब्रीफकेस लेके चलता था जिसमें दुनिया का बटन होता था, उसका रिमोट घर में होता था। तो होम टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मोनिका उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके साथ। हमारे जो अब ड्रीम है, आजकल जितनी महंगाई बढ़ रही है, वो जो अभी आपके ड्रीम है वो हज़ारों में आते हैं या लाखों में आते हैं? लाखों में आते हैं। तो हमारी कमाई हज़ारों में होनी चाहिए कि लाखों में होनी चाहिए? तो लाखों में कमाने का क्या ज़रिया है? सो कीप ड्रीमिंग। आप लिखिए, है ना, आप अपने ड्रीम्स को पेस्ट कीजिए। मैं भी इसमें बिलीव नहीं करती थी, मतलब शुरू में तो मुझे नहीं था, बट जब मेरे वो सब जो भी मैंने लिखा पूरे होते गए। पहले हज़ारों वाले ड्रीम लिखती थी, पर अब डायमंड हो गई हूँ तो लाखों वाले लिखती हूँ, है ना, क्योंकि लाखों में इनकम आ रही है। तो ऐसे ही आपकी भी ड्रीमिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। पर शुरुआत छोटी छोटी हिम्मत से कीजिए, बिकॉज ड्रीम देखना भी एक हिम्मत का काम है। दूसरा मैं कहूँगी कि लेडीज़ आप बड़ी ड्रीमर तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी नीडी भी आप ही हैं। हस्बैंड तो चले जाते हैं अपना, हस्बैंड क्या कहते हैं, भाई मैं तो इतना कमा के ला रहा हूँ, इसी में घर चलाओ, कहते हैं या नहीं कहते हैं? लेकिन बच्चों की जितनी भी ज़रूरतें हैं, घर की भी जितनी ज़रूरतें हैं, उसी इनकम में एडजस्ट करना ये एक लेडी की कला है। पर एक्चुअली हम सबको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए या नहीं चाहिए?
20,000 रुपये भी एक्स्ट्रा हैं तो फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। ये बिज़नेस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम से कोई घर में आता है, वो कहता है भाई हम आपको ऐसा बिज़नेस दिखा रहे हैं जिससे आपके सब ड्रीम पूरे हो जाएंगे। इट्स वेरी टफ टू बिलीव। हम लोग इसीलिए आए हैं कि आपको थर्ड पार्टी की तरह बिलीव दिलाने कि वो सही कह रहे हैं। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, बट डिज़र्विंग, ड्रीम करने से कभी पैसा नहीं आता है, डिज़र्विंग बनने से पैसा आता है। भगवान उसको ड्रीम तो हर किसी का है, बड़ी कार लेना, बड़ा घर लेना किसका ड्रीम नहीं है, पर क्या हर कोई ले पाता है? नहीं। भगवान उसको वो बड़ा घर, बड़ा कार देगा जो उसके लिए काम करेगा और डिज़र्विंग बनेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी हार्ड वर्क से डिज़र्विंग बनिए, देन गॉड इज़ बाउंड टू गिव यू दैट, राइट। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं कहूँगी कि भगवान ने हमको हमारी पूरी क्षमता के साथ बनाया है। उसने हमें पूरी एक अच्छी हेल्थ दी है, एक शार्प माइंड दिया है ना, राइट। उसने हमको ड्रीम पावर दी है। इट्स अप टू अस कि हम करते क्या हैं। एक बार ना शिव जी ब्रह्मा जी से नाराज़ हो गए। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, तो जब शिव जी अपनी समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि धरती का जब चक्कर लगाया तो देखा सब दुखी हैं। तो वो ब्रह्मा जी से नाराज़ हो गए कि तुमने इतनी दुखी दुनिया क्यों बनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ दुनिया बनाई, मैंने मन नहीं बनाया, ठीक है ना। तो सारे सुख दुख कहाँ हैं? मन में है। तो हाउ वी डील, हम अपनी हेल्थ के साथ कैसा करते हैं, हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम अपने माइंड को किस एसोसिएशन में रख रहे हैं, है ना, हम अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। इफ़ यू कन्वर्ट योर ड्रीम इन गोल देन यू गेट द थिंग्स, राइट। एंड लास्ट में ये कहूँगी कि आप अपने ड्रीम लिस्ट में अपनी सारी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। 5-5 ड्रीम्स सबके लिखिए, पापा के भी लिखिए, मम्मी के लिए लिखिए, बच्चों के लिए, तब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। दिस इज़ द ओनली बिजनेस जहाँ सास के ड्रीम के लिए बहू काम करती है, राइट। तो वो सपोर्ट करेंगी आपकी सास आपको। डू यू वांट इट, राइट। तीसरा जो कोर पर्सन की जो क्वालिटी होती है वो फाइनेंस डिस्टर्ब नहीं करता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में चैलेंजेस में आते हुए देखा है कि वो अपने फाइनेंस को डिस्टर्ब कर लेते हैं। दे डोंट नो देयर प्रायोरिटीज। कोर पर्सन होता है वो अपने अपलाइन को सरप्राइजेज नहीं देता। हमारे बिजनेस के अंदर कहते हैं कि आप 10,000 से ऊपर का कोई भी खर्चा करो तो अपने अपलाइन से काउंसिल करने के बाद करो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका फाइनेंस हमेशा स्ट्रांग रहता है। जो चौथी क्वालिटी है, 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। जो अगर आप कोर हैं तो कौन आइडेंटिफाई करेगा? आपका अपलाइन। आपको अपने अपलाइन के लिए प्रेडिक्टेबल बनना है। डोंट गिव द सरप्राइजेस टू योर अपलाइन। इफ यू आर प्रेडिक्टेबल, राइट, यू आर अ कोर पर्सन इन द बिजनेस। लेट मी टेल यू, प्रेडिक्टेबल कौन होता है? जिसका ये पता हो कि वो ओपन मीटिंग में रहेगा ही रहेगा। इफ यू आस्क अम्बरीश एंड मोनिका, लास्ट 20 ईयर्स हमारा एक ट्यूसडे का दिल्ली का ओपन मीटिंग होता है। वी आर ऑलवेज देयर। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप कोर हैं या नहीं हैं इस बिजनेस के अंदर, तो जो पहला पैरामीटर है आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, द सेकंड पैरामीटर इज, आर यू रेगुलर इन द ओपन मीटिंग और नॉट? Because if you are regular in the open meeting is the most critical thing in this business, let me tell you. If your numbers are increasing in the open meeting, मोनिका और मैं देखते हैं हमारे दिल्ली के अंदर, अगर आपके किसी भी टीम के 15 से 20 लोग ओपन मीटिंग के अंदर रेगुलर होते हैं, they are on 10,000 points. You check with their upline. Because one serious guy is now is a 500 PV circle. So, लेकिन आप कितने लोग चाहते हो कि आपके 15 से 20 लोग ओपन मीटिंग के अंदर आए? So you have to be in the open meeting. Don't give the surprises कि मैं बर्थडे पार्टी में चला गया, आज मेरा कोई और काम था। प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि मैं ट्यूसडे को आपको मिला। अम्बरीश एंड मोनिका, दे आर ऑन अ ट्यूसडे मीटिंग ऑन ट्यूसडे, ओपन मीटिंग। जो प्रेडिक्टेबल लोग होते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस प्रेडिक्टेबल होता है। दे नो इफ यू आर गोइंग ओपन मीटिंग, दे आर वेयरिंग अ टाई, दे आर मेकिंग द नोट्स इन एवरी मीटिंग। प्रेडिक्टेबल। दे डोंट से कि मेरा दिमाग में जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ डुप्लीकेशन इन दिस बिजनेस। प्रेडिक्टेबल लोग होना चाहिए। मीटिंग में नोट्स बनाने जाना चाहिए उनको। हमारे अपलाइन ने सिखाया, जो सबसे पहले आता है, जो सबसे बाद में जाता है, दे आर द कोर। ये मीटिंग में रुकने में आपको मजा आना चाहिए। आप सबसे पहले आने वालों में हैं या नहीं हैं? आप सबसे बाद में, जब वो यहाँ का चौकीदार भी लाइट बंद कर देगा, वो बोलेगा भाई साहब अपने घर जाओ, देन यू आर गोइंग डायमंड इन दिस बिजनेस। क्योंकि आपको मजा आता है यहाँ रहने के लिए। यहाँ पे आपको कोई रोक के नहीं रखता है, आप खुद रहना चाहते हो। प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आपके अपलाइन को पता होना चाहिए जो सबसे लास्ट में रुकेगा बंदा वो मेरा होना चाहिए, वो मेरा वो वाला डाउनलाइन होगा।
यू आर कैचिंग मी? सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है कोर पर्सन। सी, हमने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो हम स्कूटर पे ड्राइव करते थे, पूरा दिन दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता था, बट हम हमेशा शाम को मीटिंग में जाना होता था, एक शर्ट और टाई अलग से कैरी करके चलते थे। चैलेंज था, वी नेवर मेक ए एक्सक्यूज कि खराब शर्ट पहन के आ गए, वी ऑलवेज कैरी अ डीओ। आई स्टिल रिमेंबर, मैं वो पॉलिश का शू शाइनर अपने साथ स्कूटर में भी रखता था, क्योंकि जब मैं ओपन मीटिंग में जाऊंगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कोर पर्सन को। चैलेंजेस आएंगे, बट हाउ यू ओवरकम दिस। यू शुड बी प्रेडिक्टेबल कि आप साफ शर्ट में अच्छे कपड़ों में होगे ओपन मीटिंग के अंदर, आपका हेयर स्टाइल ठीक से होगा। यू आर कैचिंग मी? थोड़ा हाइजीनिक होगे, कोर पर्सन हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, राइट? मैं अभी भी इलायची खा रहा हूं। यू आर कैचिंग मी? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। जो कोर पर्सन होता है वो प्रोएक्टिव होता है। सी, देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइफ। जब आप पढ़ते थे तो 3 तरीके के स्टूडेंट होते थे, 3 तरीके के लोग होते हैं, आप लिख लो। एक होते हैं प्रोएक्टिव, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं रिएक्टिव। आपको याद है 3 तरीके के स्टूडेंट होते थे। एक तो ऐसे होते थे, छुट्टियां शुरू होती ट्यूशन लगा लेते थे, है ना? वो 2 महीने की छुट्टियों में भी बहुत पढ़ाई करते थे, जब तक एग्जाम आता था 2-3 बार रिवीजन कर लेते थे। जैसे रामानुजन थे, वो यूके में एग्जाम दे रहे थे तो 10 क्वेश्चंस आए मैथमेटिक्स के। टीचर ने लिखा कि 10 में से 5 करने हैं, उन्होंने 10 के 10 कर दिए, बोले कोई भी 5 चेक कर लो। प्रोएक्टिव। मैक्सिमम लोग एक्टिव होते हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे। 3 महीने पहले ध्यान आता है, वो एग्जाम आ रहा है, चलो ट्यूशन लगाओ। दे बिकम सीरियस अबाउट द थिंग्स। यू आर कैचिंग मी? वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, थोड़ा एफर्ट डालते हैं, जैसे जैसे पास आता है ना? एक तीसरे होते हैं रिएक्टिव। मुझे याद है, मेरे हमारे साथ एक बंदा पढ़ता था, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बाद में मारेगा, दोस्त है मेरा, यू नो। वो जब एग्जाम आते थे तो हमारे यहाँ चित्रा का गैस पेपर आता है, पता नहीं यहाँ आता होगा नहीं आता होगा, हमारे यहाँ चित्रा के गैस पेपर आते थे। वो गैस पेपर लाके जाके टीचर से कहता था, सर इसमें से बता दो इंपॉर्टेंट क्या क्या है। और वो एग्जाम में बैठा होता था। वो जितने भी रिएक्टिव होते हैं ना, वो एग्जाम, तेरी मास्टर जी ना सारे वही सवाल दे दिए जो मैं पढ़ के नहीं आया था। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। आओ कि ना हो? हाँ। और आप इनकी बातें सुनो एग्जाम के बाद। जो प्रोएक्टिव होते हैं वो क्या कहते हैं, बड़ा आसान पेपर था यार, मेरे तो इतने पैसे इतने आएंगे। और लड़कियां बड़ी सिंसियर होती हैं इसमें, लड़कियां बहुत सिंसियर होती हैं, 90%। वो 3 लड़के आपस में बात कर रहे थे, बोले इसमें तो हम तीनों पास हो जाते। बात समझ रहा? जो कोर पर्सन होता है वो प्रोएक्टिव होता है, प्री प्लानिंग करता है। वो मंथ की 1 तारीख को प्लान करता है कि उसको इस महीने क्या करना है। वो प्लानिंग करता है अपने अपलाइन के साथ बैठ के। यू आर कैचिंग मी? जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है वो पहली 1 तारीख को ना केवल अपने पीवी डालता है, बल्कि अपने ग्रुप के भी पीवी कलेक्ट करके डालता है, ताकि एक अच्छा स्टार्ट मिल सके। यू आर कैचिंग मी? जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है वो एसओसीडी प्रोग्राम में होता है। वो सबसे पहले वो टेप सुन लेता है। अगर आप बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हो तो अपने ग्रुप से हमेशा 1 सीडी ज़्यादा सुनो। जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है वो अपने पूरे इंडिया में फंक्शंस की प्लानिंग करता है, ब्रिट की साइड पे जाके। वो केवल एक एरिया में सीमित होने का नहीं करता, वो ये भी प्लान करता है भोपाल में बीबीएस कब है। वाई मोनिका एंड वी हैव सच अ बिग बिजनेस। आज हमारे ग्रुप में 25-26 से ज़्यादा एमरॉल्ड्स होंगे। वी हैव द डायमंड्स इन द ग्रुप। हमने हमेशा ब्रिट वर्ल्ड वाइड से प्लानिंग करी है कि कलकत्ता का बीबीएस कब है, मुंबई का कब है, और हमारा खूब ट्रैवलिंग रहता है क्योंकि हम प्रोएक्टिव रहे। अभी भी हम उदयपुर आए हैं, आज भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कल जयपुर में तो बहुत बड़ी टीम है, उसके बाद हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत टीम है, आज भी हम टिकट प्रमोट कर रहे थे। यू लर्न दिस। वो फंक्शन में बाद में ये नहीं कह रहा था तो ओहो आज मेरे 5 लोग आ जाते तो कितना अच्छा सेमिनार कराया अमरीश जी ने, काश मैं 1 हफ्ता पहले थोड़ा जाग जाता। वो एडवांस में टिकट लेके रखता है। इफ यू आर कोर यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपको थोड़ा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। गोल ओरिएंट फर्स्ट 7 डेज जो कोर पर्सन होता है वो अपना मैक्सिमम एफर्ट फर्स्ट 10 डेज में लगाता है, बिकॉज वंस यू हैव द पीवी इन द कंप्यूटर आपका टारगेट जरूर अचीव होगा। जो सबसे बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं वो यही करते हैं इस बिजनेस के अंदर कि 10-15 दिन बहुत ईजी निकाल लेते हैं एंड देन मंथ इज गॉन। इट इज लाइक 2020। चेज इट, जल्दी से करिए।
राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं प्रोएक्टिव हूं या नहीं हूं. राइट, फाइंड आउट करिए, आर यू कोर और नॉट. लेट मी टेल यू, मोनिका और मैं ये सिंपल सिंपल चीजें करके वी आर डायमंड इन द बिजनेस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस. लेट मी टेल यू, मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ इज अ मूवी एंड यू आर द हीरो. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेक योर मूवी इंटरेस्टिंग. आपको वही पिक्चर देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें बहुत सारी स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. अगर वो एक नॉर्मल कहते हैं बोरिंग स्टोरी है. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू मेक योर मूवी इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिंग होनी चाहिए. वो लगता है ना करण जौहर बनाता है, कैनवस कितना बड़ा होता है. लेट मी टेल यू, मोनिका और मैं जब अपना प्रोफाइल देख रहे थे एज ए डायमंड, तो वो सारे कैनवस थे पीछे. आप किसी को दिखाओगे तो अच्छा लगेगा. एंड दिस बिजनेस इज जस्ट नॉट अबाउट मनी. लेट मी टेल यू, आई क्लोज विद दिस स्टोरी. आई लव दिस स्टोरी. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई हैव 2-3 minutes. आई क्लोज विद दिस. वो एक लकड़हारा है, लकड़ी काटता है. व्हाट वी आर डूइंग हेयर, व्हाई वी आर हेयर, मोनिका एंड मी. हम यहाँ पे क्यों हैं? आप स्टोरी सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहोगे? आप स्टोरी सुनने आए? चलो, आपका डिमांड है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका डिमांड पूरा करूं. वैसे भी नाइट का टाइम है, नींद आएगी अच्छी रात को सोते हुए. लकड़हारा लकड़ी काटता है, खानदानी लकड़हारा है. जहां लकड़ी काटने जाता था वहां रास्ते में एक साधु आ जाता है. साधु के पास जाता है, कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाता है, खाना लेके जाता है उसके लिए. साधु बड़ा प्रभावित होता है. अच्छा एसोसिएशन में जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए. कहते बेटा कहाँ लकड़ी काटता है? कुछ दिन बाद खुश होके बोले जी वहाँ काटता हूँ. बोले वहाँ तालाब के पास तक गया है क्या? बोले नहीं गया. बोले वहाँ जा, चंदन के पेड़ हैं. तो जाके चंदन की लकड़ी काटता है, बेचता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, थोड़ा हालत अच्छी हो जाती है. सिल्वर प्रोड्यूसर हो जाते हो तो अच्छी हो जाती है ना हालत. साधु के पास जाना नहीं छोड़ता, रेगुलर जाता रहता है. थोड़े दिन बाद साधु कहता है तालाब के पार गया है क्या? बोले नहीं जी. बोले तालाब के पार जा, चांदी की खान है. कहता है चांदी की खान है. जाता है, चांदी की खान मिलती है, चांदी ले आता है, बेचता है और पैसे आ जाते हैं, अच्छा हो जाता है. पर साधु के पास जाना नहीं छोड़ता. अपलाइन को फ़ोन कॉल जरूर करना है. यू आर कैचिंग मी? थोड़ा अच्छा घर बना लेता है ना, बढ़िया हो जाता है लाइफ. थोड़े दिन बाद साधु कहता है बेटा उसके पास जो पहाड़ है वहाँ तक गया है क्या? बोले नहीं. बोले वहाँ सोने की खान है, तो सोना मिलता है. तो कहता है वाह, लाइफ और बढ़िया हो जाती है, बड़ा अमीर हो जाता है. हफ्ते में अब तो 1-2 दिन ही जाता था. साधु के पास जाना नहीं छोड़ता, और चीज़ें अच्छे फल फ्रूट लेके जाने लग जाता है. एसोसिएशन नहीं छोड़ना, दैट इज द मैजिक. थोड़े दिन बाद साधु कहता है पहाड़ के पार गया है क्या? बोले जी वहाँ क्या है? बोले हीरे की खान है. तो हीरा मिल जाता है, अब तो बहुत अमीर हो जाता है. कई साल बीत जाते हैं, साधु के पास जाता रहता है. अब रोज रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. महीने में 2-4 डायमंड हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. यू आर कैचिंग मी? साधु फिर एक दिन पूछता है उसके आगे गया है क्या? कहता है महाराज उसके आगे क्या है? बोले वो जो नदी है उसके पार जा. बोले उसके आगे क्या है? बोले उसके आगे मैं हूं. इतने सालों में तूने कभी सोचा कि मुझे ये भी पता है चंदन कहाँ है, मुझे ये भी पता है कि चांदी कहाँ है, मुझे ये भी पता है कि सोना कहाँ है, और मैं यहाँ कुटिया में बैठा हूँ? इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है जो उन सब चीज़ों में नहीं है. ये जो आपके लीडर बैठे हैं ना फ्रंट सीट पे, कुछ इसमें फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, दे आर ऑन अ जर्नी. कुछ एमरल्ड्स हैं, कुछ जल्दी डायमंड जा रहे हैं. इनके पास कुछ ऐसा है इस बिजनेस के अंदर जो पैसे से आगे है. और वो क्या है? वो आप हैं. वो आपकी अपने आप से मुलाकात होनी अभी बाकी है. ये जो हम आपको कोर बता रहे हैं ना, ये जो कोर बता रहे हैं, ये कुछ सीढ़ियां हैं जो आप तक जाती हैं, आपकी अपने आप से मुलाकात कराती हैं. जिस दिन वो होगी, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होगा. मोनिका और मैं अभी भी अपने आप को खोज रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उन कोर स्टेप पे चलने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपको हमेशा आत्म मंथन करने का और खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करने का मौका देगा. पिन तो आनी ही है, नो डाउट अबाउट इट. बहुत खूबसूरत जर्नी है. हम आपको एक निमंत्रण दे रहे हैं. हो सकता है आप अभी थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हो, थोड़ा और अच्छा कीजिए. आपकी अपने आप से मुलाकात होनी बाकी है. जब एंड ऑफ द लाइफ आप अपना वो प्रोफाइल बुकलेट देखेंगे, भगवान जी को दिखाएंगे, तो ही फील प्राउड ऑन यू कि आपने कुछ वर्थवाइल किया. न केवल अपना अच्छा किया, बल्कि बहुत सारे लोगों का अच्छा किया. स्वागत है आपका इस दुनिया की खूबसूरत बिजनेस में. गॉड ब्लेस यू.